जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, महाधर्माध्यक्ष जिलेरी ने कहा, आप प्रेम और आशा का ज्वलंत आदर्श बने। इतिहासकार ने जयपुर के जंतर मंतर में जेसुइट के योगदान को याद किया। केरल की धर्म बहन की संत पद की प्रक्रिया दूसरे चरण में। तमिलनाडु के कैथोलिक परिवार ने नाविक के ब्रेन डेड के बाद उनके अंगों को दान किया। हैदराबाद के कचरा बीनने वालों ने सामाजिक सुरक्षा सम्मान की मांग की। पास्टर को धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत जांच का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में निचली जाति के व्यक्ति को पीटा गया, उस पर पेशाब किया। भारतीय कैथोलिक पुर्तगाली विरासत चर्च को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जानते समाचार विस्तार से। महाधर्माध्यक्ष जिलेरी ने कहा, प्रेम और आशा का ज्वलंत आदर्श बने। जमशेदपुर धर्मप्रांत के खूटा पानी तीर्थ स्थल में प्रथम बपतिस्मा की 150वीं जयंती का पवित्र मिस्सा समारोह कलकत्ता के धर्माध्यक्ष थॉमस डिसूजा की अध्यक्षता में बड़े धूमधाम से मनाया गया। पवित्र मिस्सा से पहले भारत और नेपाल के लिए वाटिकन के प्रेरित राजदूत महाधर्माध्यक्ष लेओपोल्दो जिलेरी ने सिनेडोल कलीसिया एवं 150वीं जयंती स्मारक पत्थर का उद्घाटन किया। 150 साल पहले 8 नवंबर 1973 को कलकत्ता के धर्माध्यक्ष वाल्तेरू सिस्टेन्स एस.जे. ने खूटा पानी में 28 लोगों को पहला बपतिस्मा संस्कार दिया और वे छोटा नागपुर के पहले कैथोलिक बने। इतिहासकार ने जयपुर के जंतर मंतर पर जेसुइट के योगदान को याद किया। भारत के एक विज्ञान इतिहासकार का कहना है कि जयपुर का जंतर मंतर एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक चमत्कार 1734 में गोवा के जेसुइट पुरोहितों सहित विभिन्न धर्मों के खगोल विज्ञान विद्वानों के विचारों से बनाया गया था। ध्रुव रैना ने 5 नवंबर को गोवा संग्रहालय पिर्लन की एक पहल एमओजी संडेज के एक व्याख्यान देते हुए कहा, यह साइट वास्तव में अपने समय से कहीं आगे की एक नवीनता है और आंतरिक रूप से धर्मनिरपेक्ष है। जंतर मंतर वर्तमान राजस्थान में जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 19 खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है। रैना ने कहा, फ्रांस से भारत आए कई जेसुइट खगोल शास्त्री थे। उन्होंने स्थानीय परंपराओं और खगोल विज्ञान करने के तरीकों के साथ बातचीत की। केरल की धर्म बहन के संत पद की प्रक्रिया दूसरे चरण में। 19वीं सदी की एक धर्म बहन जिसे केरल में पवित्र महिलाओं की मां माना जाता है, कैथोलिक चर्च के 4 चरण की संतीकरण प्रक्रिया के दूसरे चरण में पहुंच गई है। पोप फ्रांसिस ने 8 नवंबर को भारत में महिलाओं के लिए पहली स्वदेशी मंडली की संस्थापक धन्य कुंवारी मरियम एलिसवा के वीर गुणों को मंजूरी दी। उनकी मृत्यु 18 जुलाई 1913 को कोची के पास वर पूजा में हुई। तब वे 81 वर्ष की थी। पोप ने कार्डिनल मार्सेले कार्डिनल सेमरारो संतों के हितों के लिए गठित डिकास्ट्री के प्रीफेक्ट को उनके आदेशों को प्रख्यापित करने के लिए अधिकृत किया है, जो धर्म बहनों को एक आदरणीय के रूप में बढ़ावा देते हैं। तमिलनाडु के कैथोलिक परिवार ने नाविक के ब्रेन डेड के बाद उसके अंगों को दान किया। तमिलनाडु के तूतिनकोरी धर्मप्रांत के 34 वर्षीय कैथोलिक नाविक वसंत माइकल ने 6 नवंबर को अपने अंग अस्पताल के मरीजों को दान कर दिए। वे गांव में अपने अंग दान करने वाला पहला व्यक्ति है। 5 नवंबर को एक घटना के बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। 31 अक्टूबर को गांव के पास एक घातक दुर्घटना हुई जब 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें 31 वर्षीय लॉसिंगटन जेम्स और अलेक्जेंडर थोमई जो सिर्फ 34 वर्ष के थे, 2 युवकों की मौत हो गई। वसंत के सिर पर गंभीर चोट आई और उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें मदुरै के मीनाक्षी मिशन अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन विफल होने पर 4 नवंबर को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। हैदराबाद के कचरा बीनने वालों ने सामाजिक सुरक्षा सम्मान की मांग की। आवश्यक श्रमिक के रूप में आधिकारिक मान्यता, पंजीकरण, पहचान पत्र और कार्यस्थल उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए एक हेल्पलाइन ऐप स्थापित करना हैदराबाद के कचरा संग्राहकों की कुछ मांगे थी। 5 नवंबर को 500 से अधिक कचरा बीनने वालों ने अपनी महत्वपूर्ण मांगों को अपने बुनियादी अधिकारों और हकदारियों की कमी को उजागर करने के लिए मुलाकात की, क्योंकि वो तेलंगाना को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हैं। बैठक में अपनी मांगों को तेलंगाना के मुख्यमंत्री को ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। ज्ञापन
में नगर पालिका और राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा कचरा बीनने वालों की गणना की मांग की गई। बैठक का आयोजन मोंटफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट इंडिया, नेटवर्क फॉर बेसिक इनकम फाउंडेशन के यूनाइटेड किंगडम के बाथ विश्वविद्यालय में स्थित एक शोध परियोजना वर्क फ्री द्वारा किया गया था। पास्टर को धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत जांच का सामना करना पड़ रहा है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस ने 15 महिलाओं और एक प्रोटेस्टेंट पास्टर के खिलाफ जांच शुरू की है, जिनका कहना है कि उनकी आस्था के कारण उन्हें 26 बार झूठे मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश में रहने वाले 28 वर्षीय पास्टर आशीष भारती ने कहा, 7 नवंबर को पुलिस की एक टीम मेरी तलाश में मेरे घर पहुंची। भारती ने 7 नवंबर को बताया, मेरे घर पर नियमित रविवार की प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए मुझ पर एक और फर्जी मामले में आरोप लगाया गया है। कुशीनगर जिले के पुलिस ने 5 नवंबर को भारतीय और प्रार्थना सभा में शामिल हुई 15 महिलाओं पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार पास्टर ने सभा को बताया कि यीशु से प्रार्थना करने से उन्हें बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलेगा और उन्हें अपनी बीमारियों के चमत्कारी उपचार का अनुभव करने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश में निचली जाति के व्यक्ति को पीटा गया और उस पर पेशाब किया। भारतीय विश्व के एक अधिकारी ने उच्च जाति के हिंदू पुरुषों द्वारा सामाजिक रूप से गरीब दलित समुदाय के एक व्यक्ति पर हमला करने और पेशाब करने की निंदा की है, जो 3 महीने से भी कम समय में ऐसी तीसरी घटना है। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के दलितों और आदिवासी लोगों के कार्यालय के सचिव फादर विजय कुमार नायक ने कहा, मेरे पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। ये किसी भी इंसान के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? यह मेरी कल्पना से परे है। उन्होंने कहा, यह बेहद निंदनीय कृत्य है और हम सभी को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। भारतीय कैथोलिक पुर्तगाली विरासत चर्च को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक भारतीय अदालत ने कैथोलिक कार्यकर्ता को 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली युग के चर्च को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में पुनः प्राप्त करने, पुनर्स्थापित करने और घोषित करने के लिए चल रही कानूनी लड़ाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी है। मेल्विन फर्नांडिस को पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के ठाणे में 1562 में पुर्तगाली जेसुइट द्वारा निर्मित अवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च को पुनः प्राप्त करने के लिए मुंबई महाधर्मप्रांत पुरोहितों द्वारा दायर मामले में तेजी लाने के लिए एक हस्तक्षेपकर्ता नियुक्त किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को है। यह चर्च पोखरण नामक पड़ोस में स्थित है और देश की वित्तीय राजधानी मुंबई से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। फर्नांडिस ने कहा, यह फिलहाल खंडर हो चुका है, जिसके एक हिस्से पर हिंदू मंदिर ट्रस्ट दावा कर रहा है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुई। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।